Let's see a question. There's a wedge which is accelerating at the rate of 2 meters per second square towards right, and there's a block of mass m kept on the block, right? Now we are कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया था. Now this question has friction too. So होगा क्या? If you see this problem, this doesn't slips, right? But अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो definitely slip होगा. Why? Because friction is less. So what should be the value of minimum value of mu for which the block remains at rest? Got the question? Sarvesh, समझा question? Yes sir. ट्राई करो. हिंट है, वेज पे बैठ जाओ और ब्लॉक का एफबीडी बनाओ. आया? हेलो? हेलो? सिद्धेश? यस सर. नहीं आ रहा एफबीडी बना? ठीक, ये ब्लॉक है, आप खुद इस वेज पे बैठे हो, इसका मास हो गया, वेट हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन हो गया n, आपका ये जो वेज है वो इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पे ma इधर लगा दो. हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, 2m इधर लगा दिया, ma इधर लगा दिया. अब होना क्या है, अगर ये इधर जाएगा तो उसके नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. कितना? मिनिमम की बात हो रही है, तो मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इनटू एन. तो 4 फोर्सेस हैं टोटल, एन, mg, म्यू एन एंड 2m, राइट? क्लियर ना? रिजॉल्व देम, एंड आपके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो आपको एनएलएम अप्लाई करना है इस डायरेक्शन में, एनएलएम अप्लाई करना है इस डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस में आपको एनएलएम अप्लाई करना है. ये एफबीडी बना पाए थे आप? सर्वेश, एफबीडी बना था ये? हाँ सर. रिजॉल्व करो फोर्सेस along the normal and along the surface. रेस्ट पे है, there is no acceleration. सर tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखा है? 1/5. नहीं हो रहा? सी,
नॉर्मल के डायरेक्शन में रिजॉल्व करो पहले फोर्सेस को। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स हो जाएगा? n प्लस 2m cos अल्फा इज इक्वल टू mg, सॉरी 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 सॉरी, ये अल्फा थोड़ी ना, ये अल्फा 2m sin अल्फा इज इक्वल टू mg cos अल्फा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस आपके पास? इसका एक कंपोनेंट है 2m cos अल्फा प्लस mg sin अल्फा, ये म्यू n को बैलेंस करना, दैट्स इट, खत्म हो गया। n का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2m cos अल्फा प्लस mg sin अल्फा म्यू mg cos अल्फा माइनस 2 म्यू m sin अल्फा। हाँ, अभी m कैंसिल, अभी क्या निकालना है? वो म्यू निकालना है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? 2 cos अल्फा प्लस g sin अल्फा अपॉन g cos अल्फा माइनस 2 sin अल्फा। सो 2 cos अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 2g tan अल्फा अपॉन g cos अल्फा से डिवाइड किया ना, माइनस 2 tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास पड़ी हुई है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी? तो म्यू का वैल्यू है 2 प्लस 10 इंटू 1/5, 10 माइनस 2 इंटू 1/5, तो 2 प्लस 2 4, 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 इज 48 अपॉन 5, 5 के ऊपर, तो ये हो गया 12। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 5/12। समझ में आया? हेलो? Yes, sir. वापस एक्सप्लेन करूं? चले एक्सप्लेन अगेन। हेलो? ओके, नहीं सर आया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है 2 मीटर, इस बार ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट, वेज है, वेज नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द ब्लॉक इज एट रेस्ट। एक बार इधर एक्सेलरेट करा था, इस बार नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा। सेम क्वेश्चन, चल फिर बना रहे। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, एंगल 37 डिग्री कर दिया एंड एक्सेलरेशन वेज का इस बार नीचे की तरफ है। ये करो। आ रहा है? नियरली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एफबीडी में 2m का डायरेक्शन चेंज करना है एंड ऑब्वियसली एंगल अल्फा चेंज हो गया।
चलो मैं करता हूँ. See, first you have to draw FBD of this with not with ground frame. इस फ्रेम में करना अपना. हाँ. So let us draw forces. mg लग रहा है इधर. Obviously normal reaction लग रहा है इधर. ये नीचे जा रहा है, right? तो इसके इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होने की टेंडेंसी है, राइट? हेलो. किस डायरेक्शन में सर? स्लिप करके नीचे आने की टेंडेंसी है. हाँ सर. हाँ, ऊपर तो जाने की टेंडेंसी नहीं है इसकी. स्लिप करके नीचे आने की टेंडेंसी, क्योंकि मतलब नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से कम हो जाएगा, तो और स्लिप करने की टेंडेंसी होगी. तो इसमें फ्रिक्शन बचाए रखेगा उसको इस डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू1, लिमिटिंग केस है, राइट? तो म्यू1 लग रहा है इधर. मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू पूछा, तो लिमिटिंग केस हो गया इधर. ये हो गया. अब एम ए किधर लगेगा इसमें? इस बार ऊपर लगेगा 2m. बस यही एफबीडी था सबका. हेलो. यस सर. एफबीडी यही है ना? हाँ. तो अब क्या करना है आपको? ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करना है. दिस इज एंगल 37 डिग्री, दिस इज अगेन 37 डिग्री. दो इक्वेशन लिखना है आपको, एक इस डायरेक्शन में, राइट, और एक फिर इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो n दिख रहा है ऊपर, एक 2m cos 37, 2m cos 37 डिग्री इज इक्वल टू mg cos 37. फिर कुछ गड़बड़ किया मैंने. हाँ बराबर था. हाँ. और इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट लग रहा था इधर. तो 2m sin 37 डिग्री प्लस म्यू n इक्वल्स टू mg sin 37 डिग्री. सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशंस को. सॉल्व करके आंसर निकालना. आया आंसर? हेलो हेलो हेलो. सर 6 आ रहा है. 6 म्यू का वैल्यू नहीं है, फिर कैसे आएगा? क्या बात कर रहे हैं? 6 तो नहीं आना चाहिए म्यू का वैल्यू. 0.6 तो नहीं है. 0.6 भी नहीं है. चलो चेक करता हूँ. एन का वैल्यू उठा के इससे इसमें डालना आपको, राइट? म्यू का वैल्यू बेसिकली है कितना? mg sin mm तो कैंसिल ही कर दो. g sin 37 माइनस 2 sin 37 डिग्री अपॉन n. n खुद कितना है? g cos 37 माइनस 2 cos 37. तो 10 माइनस 2 8 8 sin 37
अपॉन 10 minus 2, 8 cos 37, 8 तो कटी गया, sin 10 37, 10 37 तो यस 3 सर 1037 आएगा, थोड़ा गलती हो गई। तो 3/4 दैट्स आंसर। खत्म। अब एक लास्ट इसी टाइप का, एंड ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अरे रब कर दिया। चलो दिस टाइम ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट हो रहा है। म्यू का वैल्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.3, फाइंड maximum acceleration A for the wedge so that block remains at rest, at rest on the wedge। छोटा सा चेंज है इसमें। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी है। ये चैप्टर के बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हो। चलो आई विल गिव यू 5 minutes टू सॉल्व। 5 मिनट बिना डिस्कस के सॉल्व करो, फिर आई विल डिस्कस। I answer. हेलो हेलो आ गया सर थोड़ा थोड़ा रह गया। ओके चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस स्लाइट डिफरेंस है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज करना है। इस बार टेंडेंसी उसकी किधर जाने की है, एमए इस बार लगेगा इधर एंड फ्रिक्शन इस बार लगेगा इधर। म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.3 है, तो 0.3 है। कन्विंस टू दिस? हेलो यस सर। करेक्ट ना? वाई? बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करोगे तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो इधर भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। सो डायरेक्शन ऑफ एम ए इज दिस एंड म्यू एन इज दिस। बस इतना उल्टा करना है आपको, बाकी सारा सब सेम है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस रिजॉल्व करूं तो ये कितना हो गया,
इस डायरेक्शन में इधर है n, इधर n है और ये दोनों नीचे हैं, mg cos 37 डिग्री प्लस ma sin 37 डिग्री, राइट? क्लियर ना? इस डायरेक्शन में हो गया और इस डायरेक्शन में फिर से फोर्सेस बैलेंस कर लो, तो इधर है 0.3 n प्लस mg sin 37, ये हो गया, और उधर गया इज इक्वल टू ma cos 37 डिग्री, ये हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लो, आपको निकालना क्या इस बार? a निकालना है, तो n का वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ डाल दो, 0.3 mg cos 37 डिग्री प्लस 0.3 ma sin 37 डिग्री, ये n का वैल्यू हो गया, प्लस mg sin 37 डिग्री इज इक्वल ma cos 37 डिग्री, m कॉमन एंड कैंसिल, a के टर्म्स एक साइड लेके जाओ, तो इधर बच जाएगा 0.3 g का वैल्यू 10 डाल देता हूँ, ये 10 3 cos 37 is 0.8, 3 into 0.8 is 2.4, ये हो गया। फिर इधर 10 sin 37 प्लस sin 0.6 हो गया, इज इक्वल टू a कॉमन cos 37 हो गया 0.8 माइनस 0.3 इंटू 0.18, राइट? तो a का वैल्यू हो गया 8.4 डिवाइड बाय, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो एक्सेलरेशन इज 8.4 डिवाइड बाय 0.62, so acceleration is 8.4 upon 0.62, तो 14 के आसपास 13 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली, 13.6 84.6 13.8 के आसपास आएगा, 13.8, right? So that's maximum acceleration with which the wedge can move in this direction and friction remains, block remains at rest, right? समझा? यस सर। ठीक है, तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने प्रैक्टिस करना है, मतलब आपने शुरू कर दिया होगा, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपका दिमाग चलना चालू होगा, ठीक है? एक और चैप्टर कर लो, फिर मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस देता रहूंगा बीच बीच में। तो कल से स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो लास्ट बेसिक चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जिसको ये 4 चैप्टर समझ में आ गए उसको 11th की फिजिक्स ऑलमोस्ट पूरी समझ में आ गई। थोड़े से हैं अलग चैप्टर्स, हीट वाला एक टॉपिक है अलग, बाकी सारे चैप्टर्स में यही 4 कॉन्सेप्ट चलते हैं आपका। काइनेमैटिक्स, देयर इज मोशन इन 1 डायमेंशन, वेक्टर्स along with motion in 2 dimension, laws of motion, work, power, energy, ये 4 ये समझ लो आपके फाउंडेशन है। ये 4 चैप्टर अगर आपको ढंग से आ गए तो आपको 11th की भी फिजिक्स मैक्सिमम आ गई एंड 12th की भी बहुत आ जाएगी। 12th की तो आपको फिर इसके बाद बहुत इजी लगेगी अगर आपको ये समझ में आ गया तो, ठीक है? जी सर। ओके, तो यस